हाँ बोलो। बहुत स्टूडेंट होगा कोई, महिला थोड़े होगा, पुरुष से होगा, कोई पुरुष से होगा। अच्छा वो खिड़की लगाओ, ठीक है, हम भी करें कि कहाँ चमक आ रहा है, वही था। हाँ क्या बोले थे? अच्छा पुष्पाराज करे थे। मैं नहीं मैं अंग्रेजी पढ़ाएगा नहीं। पढ़ाएगा तो बच्चा लोग क्या करेगा? बैठल रहेगा। बोलो क्या था? 3:30 बजे में पुरुष और महिला दोनों है। हाँ तो मैं गिनेगा नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं गिनेगा तो पढ़ाएगा कौन? वहां पुष्पाराज बैच है, वो उस बैच का नाम रख दिया हम पुष्पाराज। 3:30 में चालू किया है। जो मैट्रिक एग्जाम दिया, इंटर एग्जाम दिया, जो 12th में होगा, 11th में होगा, किसी क्लास में होगा, सबके लिए इंग्लिश उसमें पढ़ा रहे। 10th स्टार्ट किए हम, ऐसा ना B1 B5 का कॉन्सेप्ट। 10th तुम लोग को ही मिलेगा, ऐसा थोड़ा कि नहीं मिलेगा। जो उस बैच में नहीं दिया उस बैच में दे रहे। दोनों को अभी ले लेगा तो नहीं हो जाएगा तुमको और अच्छा बात समझा? और हो सकता है दिमाग लगाओ, कहीं नहीं होगा, उसका भी तो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। इस बैच ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है, वो लोग देख रहा है, तुम भी उसका बैच का देख लो, तो फ्री में 2 बैच हो गया कि नहीं हो गया? दिमाग लगा। बीच में तो हम ये है पुष्पा राज क्या जी? हे हाँ क्लास में तुम हम कहाँ करें क्लास में तुम्हारा नहीं चलेगा, हम ये बोले है तो टाइम आएगा तब ना। अब ये कह रहा है कि दही कहाँ है भाई, अभी भात चल रहा है, चावले चल रहा है, दाल चला, घी पड़वे नहीं किया, अगर दही चाहिए दही ना है 10th। अब ये उसके बाद ललका उजरका, तक बाद सकरौरी, वही ना होगा। तो ये कह रहा है कि उजरका नहीं चलेगा, उजरका चलेगा। हम तो पुष्पाराज पे ले आते हैं। आ जाओ बोलो बोलो क्या डाउट है, बोलो। ऐसा ना उसमें 10th डेमो देना स्टार्ट किए, डेमो देना स्टार्ट किए हैं। ऐसे इंग्लिश का नया चालू किया 3:30 बजे। किसको डेमो देखना होगा देख ले, क्लास करना होगा कर ले, समझ में आ गया ना? शुरू से एकदम पहला क्लास से बोलवाना शुरू करेंगे। चलो मैं पढ़ाएगा वही ना, मैं पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा तो क्वेश्चन कौन चेक करेगा? आ जाओ क्लास क्या मां देखो ना, हमको भी याद नहीं, 70 या 71 होगा। नहीं कल काम कुछ पढ़ा है, हम बोर्ड पे लिखे हैं 71 होगा शायद। टेस्ट आपका नहीं काउंट करना, ऑफलाइन जो काउंट करेंगे हम, इस पे जो पढ़ाएंगे वो ना रिकॉर्ड होकर जाएगा। तुमको ऑनलाइन काउंट करना है, हम यूट्यूब पे कैसे डाल रहे हैं, ठीक है ना? कोई बच्चा अगर देख रहा होगा मान लो तो खोजेगा ना फिर 71 कहाँ है सर, वो आ जाएगा पूरा चैनल में, मिल में नहीं करेगा तो उसको मन टूट जाएगा ना, तो ना इसलिए पूरा मिलना चाहिए साफ साफ। चलिए वो जो टेस्ट का क्वेश्चन है ना, एक दिन बोर्ड पे लिख के टेस्ट ले लेंगे हो जाएगा। 71 था यूट्यूब देख लो ना है। तो हो सकता है डाल दिए होंगे हम। हाँ तो वो नहीं काउंट करना है। हाँ 71 हो चुका है, डालल है। ठीक है बात कर, चेक करना है ना, चेक करो। बोलो क्या बोले? है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास आ जाओ। मुझे सर्दी और खांसी, इसका मतलब कि मैं सर्दी और खांसी से ग्रसित हूँ। कहती है ग्रसित, पीड़ित, बीमार हूं, एक बात है। ग्रसित बोलो, पीड़ित बोलो, बीमार बोलो, सबके सफरिंग का यूज करना है।
दो क्लास का बाकी चेक करना, हाँ चेक करो। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड का मतलब सर्दी और खांसी। सफरिंग का यूज करते हैं ना, ठीक है। इंग्लैंड इज फार अवे। फार अवे का मतलब बहुत दूर। अगला देर का टेस्ट होगा। हाँ, इंग्लैंड इज फार अवे फ्रॉम इंडिया। मेरा गांव पटना से बहुत दूर। माई विलेज इज फार अवे। तो उल्टा बोल दिया ना कि ठीक है। अच्छा, मेरा गांव है ना, ठीक है। माई विलेज इज फार अवे फ्रॉम पटना। हाउ फार यू? हाउ फार यू नहीं होगा। यू आर, ठीक है ना। हाउ फार यू कैसे बोलते हैं? हाउ फार इज दरभंगा, वैसे बोलते ना। हाउ फार आर यू होगा। हाँ, वो बोल रहे ना। अरे देखो ना, बोले दरभंगा कितना दूर है, क्या बनाते हैं? हाउ फार इज दरभंगा, तो बस दरभंगा की जगह यू आ जाएगा, इज की जगह कहां कुछ होगा चेंजेस, आराम से। हाउ फार आर यू, आप कितने दूर हो, नहीं होगा। उसमें वो लगा है ना, बोलने में हो बोले है ना, तो फिर आर पुट होगा ना। हाँ, आई एम फार अवे। आई एम फार अवे। कितनी लड़कियां? हाउ मेनी मेन वेयर देयर? हाउ मेनी मेन वेयर देयर? मेन, एम एन मेन। गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर? ठीक है। 5 लड़कियां। देयर वेयर 5 गर्ल्स। सर, शुरू में सर बोल दो ना, सर देयर वेयर 5 गर्ल्स। गो एंड सबक सिखाओ ना, टीच, गो एंड टीच हिम अ लेसन। हाँ, जाओ का क्या होगा? गो। और का क्या होगा? एंड। सिखाना का होता है टीच अ लेसन, सबक सिखाना का। तो टीच हिम ना हो जाएगा, उसे है ना। हाँ, गो एंड टीच हिम अ लेसन, टीच हिम अ लेसन, उसे सबक सिखाओ। एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, या गागेगी वाला है, विल से बनता है। हाँ, वन डे आई विल टीच यू अ लेसन। हाँ, आई विल टीच यू अ लेसन, मार कर इंग्लिया में उधर से, तो इंग्लिया के साथ मांग के सर से। हाँ, तुम्हारे परिवार में हाउ मेनी मेन वेयर देयर? अच्छा है। हाउ मेनी पीपल इन योर फैमिली, या हाउ मेनी मेंबर कर दो। हाउ मेनी मेंबर कर दो, तो मेंबर होगा कि मेंबर्स होगा? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर हो जाएगा। तो इंग्लिश मांगे सर से। इन मेरे है कि तुम्हारे है? हाँ, इन योर फैमिली। ठीक है, गलती हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक करते चलो। वो पुष्पा राज पे ध्यान हमको चला के लगता है। आ जाओ मेरे परिवार में, तो हम क्या करें? कम कर दे, इसी को मार के फेंक देते, नहीं है कहीं हो जाएगा। तो ऐसे भी कम हो जाए, बिया होगा चल जाएगी, तो कम तो ऑटोमेटिक है। हम क्या कम करें? भगवान ने कम करके रख लिया है। तो मैं आ जाओ। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। 7 मेंबर्स। मैं पुष्पा राज थोड़े थे, मैं झुकेगा नहीं। हम तो टीचर है भाई, गलती करेगा लेकिन झुकेगा नहीं। आगे बोलो, ठीक है। हाँ, जान मुझके बोले गलती हो रहा है, तो करा जाने मुझको बोल रहा है। बोलो, उनमें से दोनों है ना, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम, तू ऑफ देम को, तू का मतलब ही दोनों, बोथ का मतलब था दोनों। एक क्या बात है ना। बोथ ऑफ देम, टू ऑफ देम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन यूज दैट। उनमें से नन ऑफ देम, नन। अच्छा, आइदर नाइदर यूज कर रहा है, नाइदर ऑफ देम, ठीक है, वो भी ठीक है। नन का मतलब ही तो कोई नहीं होता है, दोनों लड़के, बोथ द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, दो लड़कों में, अच्छा, बिटवीन 2 बॉयज। मे का इंग्लिश होता है ना इन, बिटवीन, अमॉन्ग। हाँ, अगला बिटवीन 2 बॉयज,
कितना क्वेश्चन है भाई? 75 लड़कियों में 75 है तो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट 75 गर्ल्स, 75 गर्ल्स, 150 लोग हैं 150, अमाउंट 150 पीपल, हाँ पीपल, दरवाजे पर दरवाजे पर, एट द डोर, हमारे घर में कितने खिड़कियां हैं हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन योर हाउस, कमरे है तो रूम कर देना, घर था कि रूम था, घर ठीक है तो हाउस कर दो, आ जाओ। मेरे घर में 4 देयर आर 5 विंडोज इन माई रूम, इन माई, हाँ घर में ना, इन माई हाउस, मेरे गांव में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं देयर इज नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन माई विलेज, देयर इज नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन माई विलेज, और बोलो, क्या बोलते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन माई विलेज, आओ और मेरे बगल में, कम एंड सिट बाय मी, सिट बाय मी, बिसाइड का यूज कर सकते हैं, बिसाइड का मतलब बगल में, कम एंड सिट बाय मी, बाय का यूज कर सकते हैं, ये बिसाइड का कर लो, इस वर्ग में बहुत विद्यार्थी हैं हाँ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, नेक्स्ट क्लास का बाकी होगा ना वो, हाँ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, और बोलो, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम आर एब्सेंट, उनमें से सभी बुद्धिमान हैं ऑल ऑफ देम आर वाइज, इंटेलिजेंट, हाँ इंटेलिजेंट कर दो, वाइज कर दो, उनमें से सभी टूटा हुआ उनमें, हाँ इस वर्ग में 10 कुर्सियां हैं देयर आर 10 चेयर्स इन दिस क्लास, उनमें से सभी टूटा हुआ हाँ तो ऑल ऑफ देम आर ब्रोकन, पांचों तीन मोटे all the 5 dogs are fat, all the 5 dogs are fat, हाँ all the 5 dogs, पांचों कुत्ते, there is no relief, 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 relief means राहत, there is no relief, राहत नहीं है, भारतीय क्रिकेट टीम में रणनीति नहीं है there is no strategy in Indian cricket team, strategy रणनीति, मेरे घर में चारों तरफ बहुत सारे पेड़ there are so many trees around my house, there are so many trees around my house, चारों तरफ के लिए अराउंड का यूज कर लेते हैं, और बोलो, अरे क्या चीज, 50 में से 40 आउट ऑफ 50, उनमें से आधा टूटा हुआ उनमें से आधा, टूटा हुआ तो आधा के लिए करते हाफ ना, हाफ ऑफ देम आर ब्रोकन, उनमें से 2 चोर हैं उनमें से 2 चोर हैं 2 ऑफ देम आर थिप, वह सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक नेता ही इज नॉट ओनली अ लीडर, और खिलाड़ी है पहले, ही इज नॉट ओनली अ प्लेयर बट ऑल्सो अ लीडर, हो गया, चलो आगे पढ़ा, ये छाप लो, छाप लिया, फिर देखो खाने का बात आ रहा है, चौपने का बात आएगा तो कौन नहीं झुकेगा, हम भी झुकेंगे, सब झुक जाएगा क्लास में ये, हाँ अगर चारों को रसगुल्ला आ जाके तो सब झुक जाएगा, तो पुष्पा क्यों नहीं झुकेगा, बुझ गया ना, पुष्पा क्या झुकेगा, फिर चेक करना है कि पुष्पा झुकेगा नहीं झुकेगा, वो पंचैया गिरा देना, उसके बाद देखो पुष्पा क्या, पुष्पा का बाप भी झुकेगा इस पंचैया को उठाने के लिए, ठीक ना, चलो झुकेगा नहीं, झुकना पड़ेगा रे, कैसे नहीं झुकेगा, समझाए, मैं रुकेगा नहीं भाई, मैं पढ़ाएगा, जाओ, हाँ
अच्छा कल का बैच अच्छा है, 3:30 बजे वाला देखना, 3:30 में बहुत कॉमेडी है कल बैच में, पूरा क्लासे है, पूरा क्लास है पुष्पा, हाँ पूरा क्लास। गलती लिखा गया था उसी पे बन गया हमको, उसका पूरा क्लास याद आ गया हमको, चलो आज पूरा क्लास दे देते हैं पुष्पा राज को। बोले मैं मिटाएगा नहीं, तो मिटाएगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे फिर बताओ। अभी हम कहेंगे मैं मिटाएगा नहीं, अब मैं मिटाएगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे? ये पुष्पा राज थोड़े है। न्यू मार्कर, न्यू मार्कर भाई दोनों साइड है। सोचो किधर से खोले बताओ, इधर किधर? हम इधर से लिखेगा, मैं लिखेगा, मैं इधर से ही खोल के लिखेगा। आ जाओ लिखे, देखो अमेरिका लिखे नहीं? मुकेश तुम झुकेगा ना? अल्लू अर्जुन झुके ना झुके तुम झुक जाना, तुम नहीं झुकेगा तो पिटेगा। नहीं आ गया? हाँ एग्जाम हॉल में नहीं झुकेगा, चीट उठ गिरा रहेगा तो झुकेगा नहीं झुकेगा? झुकना, अगर वहां नहीं झुकेगा तो 108 तुमको झुकना पड़ेगा, इससे एक दिन झुक जाना। चलो पढ़ाए देखो, जैसे बोलेंगे कि अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। सर गगनचुंबी क्या होता है? बड़ा बड़ा अन्ना को देखे, बाप रे बाप उतने बड़ का है, इसी को बोलते हैं गगनचुंबी इमारत, स्काई स्क्रैपर। क्या बोलते हैं? तो अमेरिका में है कि नहीं? मुंबई में जाकर अन्ना को देखना पड़ेगा, तो बाप रे बाप। और है कि एक बार ऐसे ही बिहारी गया था मुंबई, ठीक है, तो बहुत बड़का मंजिल बिल्डिंग होगा, तो ऐसे देख रहा था बेचारा, पढ़ा देखा होगा तो देख रहा था। बोला क्या कर रहा है जी? बॉडीगार्ड क्या कर रहा है जी? तो बोला क्या जो देख रहे हैं? तो बोला कौन देख रहा है? देख रहे कितना मंजिल का है? तो गिन लिया? बोला हाँ गिने हैं। कितना मंजिल गिना है? बोला 22 तक गिन लिए है। गिनने का पैसा लगेगा तुमको। 2200 रुपया ले लिया बेचारे से। बोला क्या मंजिल गिना है? एक मंजिल गिनने का 100 रुपया ले लिया। बोला 22 को मंजिल गिने हैं, लाओ 2200 रुपया। गिना का है सच में मंजिल गिनने का पैसा ले लिया उससे। ठीक से तुम लोग को भी ठग लेगा ना, ठगाएगा तुम वहां पे का नाम नहीं, मैं झुका हुआ हूं, तुम झुको वहां पे, हम तो झुकेंगे ही, ठीक ना। चलो वही स्काई स्क्रैपर है, मतलब गगनचुंबी इमारत। तो सर अमेरिका में तो बहुत सारा होगा, मुंबई में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, तो बोलेंगे अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। तो देयर आर सो मैनी स्काई स्क्रैपर्स इन अमेरिका। बोलेंगे मुंबई में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। देयर आर सो मेनी स्काई स्क्रैपर्स इन मुंबई। नहीं हो जाएगा? दरभंगा में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं इन दरभंगा, बोलेंगे ना। पटना में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। देयर आर सो मेनी स्काई स्क्रैपर्स इन पटना, बोलेगा ना। जहां रहेगा बैठ के बोलते रहना। तो वही गगनचुंबी इमारत को क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रैपर। हाँ ऐसा लगेगा, इमारतें कर दिए इसलिए, आए समझ ना। ठीक है आ जाओ, छोटा मोटा बचल है, कल से पढ़ाएंगे। इट कुछ वोकैब सब है, ऐसे प्रैक्टिस करवाता है, याद होगा। डुबकी लगाता है, डुबकी, डीप क्या बोलते हैं? डीप का मतलब डुबकी लगाना, और जंप का मतलब कूद जाना। डुबकी लगाना का डीप, और कूद जाना का जंप। जैसे बोलेंगे नदी में कूदो तो क्या बोलेंगे? जंप इनटू द वाटर। इन द वाटर नहीं होगा, इनटू होगा, इनटू द रिवर कहना चाह रहे ना। तो जंप इनटू द रिवर क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि जब भी मोशन में आते हैं ना, गति में, तो मोशन में आते हैं तो इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इसलिए जंप इनटू द रिवर क्या बोलेंगे? चलो डुबकी लगाना का डीप, तो बोलेंगे जाओ, गो, और डुबकी लगाओ पानी में, तो बोलेंगे जाओ और पानी में डुबकी लगाओ। गो एंड डीप इनटू द वाटर। ठीक है चलो डुबकी लगा लिया, बेचारा पछता रहा है। क्या है? ठंडा का समय था, ठंडा का समय है, डुबकी लगा लगा पछताएगा ना, आग जलाई तो पछताएगा ना बेचारा, पछताएगा। पुष्पा थोड़े झुकेगा, तो पछताएगा। ठीक है रिपेंट क्या बोलते हैं? पछताना। एक दिन तुम पछताओगे, वन डे यू विल रिपेंट। विल का यूज करेंगे, गागे की आ रहा है ना, तो गागे पढ़ाएंगे, 10th में पढ़ाएंगे, घबराओ मत, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करो, अगर हो जाएगा तो
कोशिश करो, विल लगाते हैं आगे के लिए, क्या लगाते हैं? विल। तो जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, या आई के साथ सेल लगाओ, आई और विल के साथ सेल लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, विल भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेल भी ठीक है, विल भी ठीक है, घबराओ मत। हाँ ठीक है ना। तो बोलेंगे मैं खेलूंगा, तो ठीक है, आई सेल प्ले। मैं लिखूंगा, आई सेल, तो मैं पछताऊंगा, आई सेल रिपेंट। अगर तुम पछताओगे, यू के साथ विल, यू विल रिपेंट। तुम पछताओ, क्या बोलेंगे? एक दिन, वन डे। आप पछताओगे, यू आर, यू विल। आर के जगह विल बोलना है। भर इजमार सेल विल सब कन्या है ना, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कन्या। तो यू के साथ विल आता है। हाँ, यू के साथ क्या आएगा? यू विल रिपेंट, तुम पछताओगे। तो पछताना क्या होता है? रिपेंट। मैं पछताऊंगा, आई विल रिपेंट, या आई के साथ सेल बोल दो। तुम सबके साथ विल लगाओ, झंझट खत्म करो। हम लोग होगा था ना वी, तुम सबके साथ क्या लगाना? विल। अब दिक्कत ना है, सेल को भूल जाओ। सेल कुछ है? सेल है कुछ? नहीं। सबके साथ क्या लगाना है? मैं पछताऊंगा, तुम पछताओगे, मेरा भाई पछताएगा, मेरे पापा पछताएंगे, हम लोग पछताएंगे, हम लोग वी विल रिपेंट। जहां आर लगा रहा था, इज लगा रहा था, एम लगा रहा था, वहां विल लगाना है खाली। इज हमारे से तो आसान है सर, नहीं है? वहां तो चेक करना पड़ता, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। यहाँ एक को आएगा, खाली क्या आएगा? यही ठीक है ना? वी नहीं आएगा सर, विल भी होता है। वी नहीं, वी भर्ब है, रिपेंट भी भर्ब है। भर्ब नहीं रहेगा तब भी आएगा। अब आया समझ ना? भर्ब नहीं रहेगा, अगर ये देखो लास्ट में ना है कि नहीं, तो ना है तो ये क्या है? तब भी आएगा नहीं। बी भी भर्ब है। बी का मतलब ये होता है बनना या होना। बनना, बताओ बी क्या है? भर्ब है कि नहीं? तो ये भी भर्ब है, ये भी भर्ब है। तो भर्ब नहीं रहे तो ये आ जाएगा, और ये भर्ब नहीं रहता तो ये आता, फिर ये आता। लेकिन ये खुद भर्ब है तो क्या तुमको आने का जरूरत? बात समझ में आ गया ना? चलो, और होता है वो कभी कभी ना, किसी को लोग नहीं बहकाते रहता है, भ्रमित करते रहता है। पढ़ रहा है तो उसको डाइवर्ट करके ले, चलो ना खैनी खा के आते हैं। हाँ, तो बहका रहा है ना, मिसगाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? मिसगाइड, बहकाना, पथ से हटा देना, भ्रमित कर देना, ठीक है ना? मनोबल कहीं और लेके चल जाना, डायरेक्ट कर मिसगाइड। क्या बोलेंगे? हो जाएगा ना? ठीक है। और है देखो, अब थोड़ा कूदना का सेंस अब दिखाते हैं तुमको। कूदना का भी 3-4 गो सेंस है, 5 गो सेंस दिए। क्या को दिए? 6 को दे दिए, 5 गो, 6 को दे दिए। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, ये सब 7 गो है। कूदने का सेंस सब है। देखो जरा, जैसे सबसे सिंपल होता है, एक होता है जंप, नहीं लिखे जंप, हाँ। एक होता है सबसे जंप, जो हम लोग जानते भी है। जंप का मतलब क्या होता है? कूदना। उसके अलावा भी होता है कूदने का सेंस सब। जैसे एक होता है, नहीं हम रस्सी कूद करते हैं, हम लोग एक जगह पर रस्सी ले लेते हैं, कूदते रहते हैं, नहीं कूदते रहते हैं, उसी को बोलते हैं स्कीपिंग, रस्सी कूद। अभी लाओ ना, खेल के दिखा देंगे हम। कोई खेलते रहता तो हम कहीं खेल लेते हैं। देखो महिला को देख लिया ना, देख लिया ना महिला को। मतलब पढ़ाई करने, पढ़ाई छोड़ दीजिए, वही तो चेक कर रहे थे महिला का दिमाग रस्सी पर है कि नहीं। बंदे गधे समेरे। आ जाओ, बुझ गया ना? रस्सी कूद नहीं होता है, पुरुष के लिए होता है, महिला के लिए होता है। देखो तो कहीं तितियों ने खेलता हो, देख तित्ती खेला है, गोटी। तो तुम्हारे लिए हस्बैंड खोजना पड़ेगा। हस्बैंड, हाँ आजा, चलो देखो नहीं रे, ठीक है, कोई खेल सकता है, नहीं खेलेगा? मैं खेलेगा, पुष्पा थोड़े से नहीं खेलेगा। तुम बोल, मैं पुष्पा थोड़े से नहीं खेलेगा, मैं तो खेलेगा ही। आजा, क्या बोले थे? अच्छा, तो कूदना क्या होता है? जंप। एक बार कूदना होता है, एक ही जगह पे बार बार कूदना, उसको बोलते हैं स्कीप। स्कीप से बना है स्कीपिंग, रस्सी कूद। स्कीपिंग खेलते जो रहते हैं। चलो, कभी कभी छलांग लगाते हैं, लीप। छलांग मारते हैं ना, वही छलांग लगाना, लीप, छलांग लगाना। एक होता है उछलना, नहीं उछलते रहता है, मेरे सब भी उछलते रहता है ना, स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? और सेंस है वो फुदकना, होप। एक बार होप होता है, HOP। HOP है, HOP होप, आशा।
आई होप आशा होता है। आई होप मतलब मुझे आशा है। आई होप दैट यू कम, मुझे आशा है कि आप आइएगा। यू विल कम, आई समझना? ठीक है, तो वो जो बोले मुझे आशा है, जब मैं आशा करता हूं, आई होप, आशा। अच्छा, झांसा नहीं दे। अच्छा, होप का मतलब फुदकना भी होता है। उसके बाद उछल कूद करते रहता है ना बच्चा सब, रैम्प, उछल कूद करना। आगे समझे? चलो, और है नहीं? देखो दो चार वोकैब और है एगो कभी कभी यू आर जीनियस, क्या बोलते हैं? रचनात्मक क्रिया वाला। क्या करने वाला? रचनात्मक, कुछ नया सोच लिया। बोलते हैं जरा बड़ा जीनियस लड़का है, 5 साल का है और इंटर का क्वेश्चन बना दो, जीनियस बोलते हैं ना, जीनियस, दिमाग वाला। क्या चला? नहीं मतलब बड़ा गजब है, जीनियस है बॉय। कोई देखेगा तो बोल देगा तुम जीनियस लड़का है, बना लिया। समझ में आ गया ना? जीनियस, दिमाग वाला कह सकते हैं हिंदी में। अच्छा, चेला बोलो या शिष्य बोलो, दो इंग्लिश है। पपील बोलो या डिसिपल बोलो। डिसिपल का मतलब है शिष्य और पपील का मतलब भी शिष्य या चेला। और क्या? सावधान को क्या बोलते हैं? केयरफुल। क्या बोलेंगे? केयरफुल। जब सावधान है तो लापरवाह भी हो सकता है, केयरलेस। क्या हो जाएगा? लापरवाह। यू आर वेरी केयरलेस, तुम बड़े लापरवाह हो। नहीं बोल सकते हैं? बोलेंगे माई ब्रदर इज वेरी केयरलेस, मेरा भाई बहुत ज्यादा लापरवाह है। हम लोग बहुत लापरवाह है। वी आर वेरी केयरलेस बनेगा ना? तो समझेंगे तो ठीक है। एक होता है सेम, SHAM, सेम। सेम का मतलब शर्म करना। क्या करना? बोलेंगे खुद पर शर्म करो तो सेम ऑन यू, सेम ऑन यू। अब ये निकलना छुट्टी होगा, सेम ऑन यू किसी को बोल देना। हम कुछ किए का है भाई, किसी को बोल देना, जो दिया देगा तुमको वहीं पे। कहेगा कुछ किए नहीं करा, सेम ऑन यू। ठीक से, ठीक ना? चलेगा? बोल देगा इसको, ट्राई करना। तो बोलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? बोलेगा कैसे? नहीं बोलेगा तो क्या बोलेंगे? खुद पर शर्म करो तो क्या बोलेंगे? सेम ऑन यू। क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या हो जाएगा? खुद पर शर्म करो। एक होता है बेशरम, सेम में शर्म, और सेमलेस का नाम बेशरम। यू आर वेरी सेमलेस, तुम बड़े बेशरम हो। हाँ, रोज पहुंच जाता है पढ़ने के लिए, नहीं है? सिखा रहे हैं, इधर दिल्ली पे ले लेंगे। देखो आ जाओ, सेमलेस क्या बोलेंगे? यू आर वेरी सेमलेस, तुम बड़े बेशरम हो। किसी को बोल रहा, कहां कुछ कर रहे भाई, हम तो बैठल है। हाँ, कोई 2 मिठाई ज्यादा चाप ले भोज में, यू आर वेरी सेमलेस। कह देखता है भाई 2 मिठाई चापे नहीं है, करा कि वो नहीं करेगा, कहेगा जाता भागे जाएगा। ठीक से, बराती को मत कर, झगड़े हो जाएगा वहां पे। खाने के लिए तो आया है, आ जाओ। शेयर का मतलब हिस्सा लेना, हिस्सा बोलेंगे टेक योर शेयर, अपना हिस्सा ले जाओ। गिव मी माई शेयर, मेरा हिस्सा दे दो। हाँ, टेक योर शेयर, ठीक तो है। ये नहीं दिख रहा है क्या? अब ठीक है ना? टेक योर शेयर। अब इससे साफ साफ नहीं हो सकता है क्या मुकेश? इससे साफ? अब मुकेश क्या, मुकेश की कन्या भी देख लेगी कथी लिखल है, क्या मुकेश देख लेगा ना? चलो तो बोलेंगे अपना हिस्सा ले जाओ तो क्या बोलेंगे? टेक योर शेयर। मेरा हिस्सा दो तो क्या बोलेंगे? गिव मी माई शेयर, मुझे दो, गिव मी माई शेयर। हो जाएगा ना? चलो, और है ना? है क्वेश्चन तो बोले। अब ईट पढ़ाना है, कल पढ़ाएंगे ईट। हाँ, धारा प्रवाह का होता है ये, क्या बोलते हैं? फ्लुएंटली। हाँ, धारा प्रवाह फ्लुएंटली, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। हाँ, क्या दिक्कत है? 2 वोकैब और यहां पर देखो, अदरवाइज नहीं तो अन्यथा। अयवार है रोटेन, सरा हुआ, एक्स आर रोटेन, अंडा सरा हुआ है, ठीक है ना? दिस एप्पल इज रोटेन, या आम सरा हुआ है, बोलेगा ना? रोटेन, सरा हुआ। हाँ बोलो, ठीक है, सरा हुआ को बोलते रोटेन।
वर्ब का तीसरा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। सर ये क्या होगा, मैं तुम पर फिदा हूँ। आई एम इनफैचुएटेड का मतलब होता है फिदा। एक मिनट। इनफैचुएटेड कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखे, यहां कुछ याद है? या सर। इनफैचुएटेड होता है, इनफैचुएटेड फिदा करना, इनफैचुएटेड टीडी है। यही सवाल तो किया था। क्या हो गया था? हाँ वो था ना। हाँ वही। किसको किसको जोड़ दिया? नहीं वो क्या था? आई एम इनफैचुएटेड ऑन यू, मैं तुम पर फिदा हूं। मतलब हमरा यहाँ पसंद चल लिया। मुझे चाहिए। आई नीड, मुझे चाहिए, आई नीड, आई नीड। टेंथ है, नहीं सीखा इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार करता हूं। हाँ तो बोलते रहे क्लास 1 क्लास 2 देख लेना, उस ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है? क्या दिक्कत है, पढ़ना है पढ़ो। हाँ आई एम इनफैचुएटेड ऑन यू, मैं तुम पर फिदा हूं। हाँ क्या बोले थे? क्लास 1 क्लास 2 शाम का 3:30 बजे बैच का देख लेगा और ग्रुप में जुड़ेगा तो उसमें टेंस भी होगा, इधर ही भी होगा। और मुझे चाहिए सर, आई नीड अ पेन, हमको कलम दीजिए ना, लिखना है। चाहिए मतलब वही ना हो गया, हो गया। बोले क्वेश्चन लिखो। मुंबई में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। 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 उसके बाद मेरा घर यहां से 20 किलोमीटर दूर है। मेरा घर यहां से 20 किलोमीटर दूर है। अगला, मुझे मत चिड़चिड़ाओ, मुझे मत चिड़चिड़ाओ, मुझे मत चिड़चिड़ाओ। अपने बोलने के ढंग पर ध्यान दो, माइंड योर डिक्शन। और चिड़चिड़ाना का इरिटेट, अपने बोलने के ढंग पर ध्यान दो। नेक्स्ट, चबा चबा कर खाओ, जो वो कैब नहीं हुआ कल लिखा देंगे। मंच होता है चबा चबा कर खाना का। नेक्स्ट, डरते डरते अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश जिंजरली। अंग्रेजी मत बोलो। दबे पांव चलने की कोशिश करो, दबे पांव। रात में चोर आएगा या तुम घर में घुसेगा रात में लेट से, बुझा? क्या बोले? दबे पांव चलने की कोशिश करो, टिपटो बोलते उसको। और लिखो तुम, मुझे समझाओ, मुझे सामानों की सूची लिखाओ, क्या? मुझे सामानों की सूची लिखाओ। डिक्टेट मी द लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिखाना का डिक्टेट, डिक्टेट मी द लिस्ट ऑफ थिंग्स, मुझे सामानों की सूची लिखाओ। अंग्रेजी में अनुवाद करो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इनटू का यूज करते हैं बीच में, पता है ना? मत पछताओ, डोंट रिपेंट।
मत पछताओ, डोंट रिपेंट। धत तेरे की, ओ सिट, धत तेरे की, ऐसे नहीं कहता। हाँ धत तेरे की। मुझे पहचानने की कोशिश करो, मुझे पहचानने की कोशिश करो। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता है। कल देंगे, दिक्कत होगा तो, पहले कोशिश करना। जाओ और अच्छी तरह से पढ़ो, या मन लगाकर पढ़ो, ऐसे कर दो। जाओ और मन लगाकर पढ़ो। अटेंसिवली होता है मन लगाकर पढ़ना का। नेक्स्ट, मुझसे दोस्ती करो, हैव फ्रेंडशिप विथ मी। मुझसे दोस्ती करो। नेक्स्ट, मुझे मृत्यु दंड मत दो, डोंट गिव मी कैपिटल पनिशमेंट। मुझे मृत्यु दंड मत दो। बलि के बकरे को हलाल मत करो, डोंट स्लेटर द स्केप गॉट, SLEGST, स्लॉटर। बलि के बकरे को हलाल मत करो। अपने शर्ट का बटन लगाओ, बटन अप योर शर्ट। अपने शर्ट का बटन लगाओ। कितना हुआ? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट, मेरी भावनाओं को चोट मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट माई फीलिंग्स। मेरी भावनाओं को चोट मत पहुंचाओ। चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। कम ऑन, हरी अप, गेट रेडी। चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। मुंह लगे जवाब मत दो, डोंट आंसर बैक। मुंह लगे जवाब देना, डोंट आंसर बैक। हाँ, अपना कमीज मत फाड़ो। अपने नहीं होगा, अपना होगा। अपना कमीज मत फाड़ो, डोंट टीयर योर शर्ट। अपने जूते का फीता बांधो। हो गया? सुसुम पानी से कुल्ला करो, सुसुम पानी से कुल्ला करो। नहीं वो कल लिखा देंगे, छूट गया लिखाना। ठीक है, रहने दो, काफी है। जितना पढ़ा उतना कंप्लीट रखेगा। क्या है?